ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए हम जो है कुछ यहाँ पे थे और हम डिस्कशन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अबू बकर है ही नहीं हमारे पास में। अब आगे चलते हैं और ये कुछ मज़ीद चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब जो मैंने तीसरा स्टैंस लिया, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइव्स इनोवेशन। सो क्या आपको लगता है कि जो हमारे पास सारी की सारी बातें मैं यहाँ पे मेन हेडिंग कर रहा हूँ, टॉपिक से तो मिलती-जुलती हैं। क्या ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट को भी सपोर्ट कर रही है मेन हेडिंग जो है, जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो बात की है? क्या उसको भी सपोर्ट कर रही हैं? इसका मतलब है हमें अपनी आउटलाइन में 3 पहलुओं को देखना पड़ता है। जब मैंने लिखा 3 चीज़ों को मुझे देखना पड़ा। पहला, मैं जो भी मेन हेडिंग्स जब मैं बनाऊँगा, जो भी लिखूँगा रफ स्केच के दौरान, वो मेरी जो है वो मेरे टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है जी? अगर वो मेरे टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, इट मीन्स कि इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। दूसरे नंबर पे मैंने ये देखा कि जो मेरी सब हेडिंग्स हैं, वो भी मेरे टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन वो मेरी थीसिस स्टेटमेंट से भी अलाइन करनी चाहिए। कि वो थीसिस स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करे। सो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी और थर्ड नंबर पे पूरी की पूरी आउटलाइन हमारे टॉपिक से अलाइनमेंट हो, ये चीजें जो है वो चेक की जाती हैं सबसे पहले। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे देखिएगा, incurs research and development, develops new product and services। याद रखिएगा, advancement in science and technology is the gateway to the economic prosperity of the country। रिमेंबर, एडवांसमेंट ये वर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, नजर आ रहा है। अब ये एडवांसमेंट किस किस तरफ में, ये एडवांसमेंट इंकर्ज करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, न्यू प्रोडक्ट्स को, क्वालिटी फॉर द सिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द सिटीजन जो है वो। सो हमारे पास ये जो है वो गेट है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। अब आखिर में जो है हमारे पास, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को आखिरकार देखना तो गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट क्या होगी एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन और रिसर्च में। अब यहाँ पे मैं एजुकेशन का जो डाटा है वो पुट करूंगा। एजुकेशन है, मैं चूंकि पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं तो मैं एजुकेशन पे इन जनरल बात करूंगा। मैं यहाँ पे जो 15 नवंबर को एक हमने माइलस्टोन अचीव किया था, कोई बता सकता है 15 नवंबर 2022 को क्या हुआ था, हमने कौन सा माइलस्टोन अचीव किया था? किसी को याद है? कुछ इससे मिलता जुलता था? नहीं याद? 8 बिलियन हुआ था कुछ 15 नवंबर को, रिमेम्बर? नहीं याद है। हाँ, 15 नवंबर जो है वो किसी को नहीं पता, कुछ पता नहीं है। 15 नवंबर को क्या हुआ था? नहीं पता। इतनी देर में गूगल ही कर लो, कम से कम वही पता चल जाए कि क्या हुआ था। जल्दी से करके बता दें, गूगल करके बता दें क्या हुआ था 15 नवंबर को। क्या हुआ था? वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 8 बिलियन क्रॉस कर लिया था। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, आप लोगों को नहीं याद है, चलें कोई बात नहीं है। अब हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन पे, किस तरह से करेंगे वो रिसर्च। अच्छा जी, रिसर्च के लिए मैं वीकली बेसिस पे आपके साथ 3 आर्टिकल जो है वो शेयर किया करूंगा। वीकली बेसिस पे 3 रिसर्च आर्टिकल्स आपके साथ शेयर हुआ करेंगे जो कि रेलिवेंट होंगे आपके 100% ऐसे के, जो उन टॉपिक्स के साथ जिनके ब्राइट चांसेस हैं। हमारी कोशिश होगी कि ये 3 जो ऐसे के इंतहाई इंपॉर्टेंट जो हैं वो रेलिवेंट रिसर्च पेपर हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, इनका आप प्रिंट लें और इनके ऊपर अपना वर्क भी जो है वो सबमिट करवाएं। मुझे पहले 2 दिनों में आप याद करवा देंगे, मंडे वाले दिन इन केस मैं नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में पड़े होंगे और मैंने वो करने हैं डिजिटल लाइब्रेरी में हमारी में। और दूसरे नंबर पे आपने मुझे जो है वो थर्सडे को रिमाइंडर दे दें, और एक मैं आपके साथ फ्राइडे को शेयर करूंगा जो कि आप पूरे वीक में पढ़ेंगे। सो 3 रिसर्च आर्टिकल, सो जी रिसर्च आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। देन क्रिएशन ऑफ फेवरेबल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस एंड कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर। सो जी ये सारी की सारी चीजें तो हो गई। एक चीज और जो मैंने एंड पे ऐड की है वो ये है कि एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प रिजॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस। आपको क्या लगता है कि कोई वजह है कि मैंने ये ग्लोबल जो चैलेंजेस ऐड किए हैं ये तीनों के तीनों रेलिवेंट हैं?
मैंने सबसे पहले क्लाइमेट चेंज किया। क्या आप समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज ही यहाँ पे पहले आना चाहिए था, या आप समझते हैं फूड सिक्योरिटी पहले आना चाहिए था फिर क्लाइमेट चेंज आना चाहिए था, या आप समझते हैं कि पहले हेल्थ केयर आना चाहिए था फिर क्लाइमेट चेंज आना चाहिए था, या आप एग्री करते हैं कि ये जो तरतीब है इट इज फाइन, ये जो अभी मैंने जिस अरेंजमेंट में लिखा है इट इज ग्रेट? यस। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है एक उस जिस प्रॉब्लम की नोयत सबसे ज्यादा संगीन है वो पहले आएगी, फिर दूसरी और फिर तीसरे। ठीक है, और इस तरह से किया। अब मेरे कंक्लूजन में अमूमन जब ऐसेज हैं तो मेरा ये मानना है कि आप जो हैं, अगरचे ये लाइनें ना लिखो लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिखो। आप जो है वो ये बताओ, एक रीकैप दे दो कि एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है। आप नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, लेकिन आप अपने इसी कंक्लूजन में ये करो, फाइनल थॉट्स बताओ, और उसके बाद जो है आप सजेस्ट करो गवर्नमेंट को कि उन्होंने क्या करना। सो जी, पहली असाइनमेंट, पहला काम आपका, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द गेटवे टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ये मॉडल है आपके पास, ये सैंपल है आपके पास, सामने रखेंगे और इस टॉपिक के ऊपर अपनी आउटलाइन आप बनाएंगे और वो सबमिट करवाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई जी पहली असाइनमेंट? वर्ड जो है वो मेरे लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो रिपीट होंगे, सब कुछ होगा, मॉडल ये है, लेकिन नकल नहीं होगी। आप जो है वो इस तरह से वर्ड्स को चेंज करके आउटलाइन बनाने की कोशिश करोगे। क्लियर हुआ? पता चल गया कि करना क्या है, वर्ड्स को जो है वो अपने वर्ड्स के अंदर जो है वो बनाना है। अब आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक, बॉयज विल बी बॉयज। अब देखो, मैं बड़ी इस टॉपिक की जो है वो ऊपर बहुत बहस थी, पता नहीं क्या है, ये है वो है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंट्रोडक्शन। अब मैं जो है बॉयज विल बी बॉयज को डिफाइन करूंगा। ठीक है, बॉयज विल बी बॉयज की डेफिनेशन होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जो भी इसकी डेफिनेशन आप जो है वो मल्टीपल डेफिनेशन आपको मिल सकती हैं, और आप इसको जरूर पढ़िएगा, भले वो आप जेंडर गैप से पढ़िए। और मैं इसको डिफाइन करूंगा कि ये क्यों नोटोरियस हुई, ये ईडियम जो है वो इसका रेफरेंस क्या है, ये ईडियम कहाँ से शुरू हुआ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो बॉयज विल बी बॉयज ईडियम का पॉइंट है क्या। ठीक है, सो क्यों लोग ये कहते हैं, सो इसके बारे में जो है वो हम मूव ऑन करेंगे, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली जहाँ पे हम बॉयज विल बी बॉयज की बात करेंगे तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप जाने कि इस वर्ड के बैकग्राउंड में कुछ और भी बहुत सी चीजें हैं। सो वन बाय वन रिसर्च करके कीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, बाकी टॉपिक्स की मैं इंपॉर्टेंस नहीं लिखूंगा, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पे मैं लिखूंगा, क्योंकि ये टॉपिक वेग है, ये टॉपिक मल्टीपल डायमेंशंस में इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैं अपने रीडर को बताऊंगा कि मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस किस तरह से देखता हूँ। अब आपको मेरी बात समझ में आई? तो जहां पे हमारे पास लिटरेरी एसेस होंगे, जहां पे टॉपिक क्लियर नहीं होगा, वहां पे पॉइंट बी हम क्या ऐड करेंगे, वहां पे पॉइंट बी हम ऐड करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। बात समझ में आई? देखो, आप ना जब तक लिखोगे नहीं, काम नहीं करोगे ना, यू विल नॉट फाइंड द पॉसिबल वेज आउट। हमने जब अपने थीसिस लिखा करते हैं ना, लाइक 20,000 के रिसर्च आर्टिकल्स जब लिखते हैं, और रिसर्च आर्टिकल्स में भी हमें तमाम चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होता है। सीएसएस का ऐसे इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर सिर्फ आप ढंग से लिखो, अगर आप सिर्फ इसे एकेडमिक ऐसे की तरह ना लिखो तो। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे है जी, ओवरव्यू ऑफ द जेंडर गैप इन पाकिस्तान। इट मींस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा टॉपिक ये है, मैं इस सम्मत में जाऊंगा, और फिर मैं यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को इंक्लूड करूंगा, गोके उससे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जो है वो मूव ऑन करेंगे, और हम बात करेंगे कि हम जो है अ, इस पे जाएंगे, इसको मल्टीपल डायमेंशन में एक्सप्लोर करेंगे। अब जो है थर्ड पे हम जो है वो पॉइंट ऐड करते हैं, और थर्ड पे हमारा जो पॉइंट होगा इसके बाद अगला, वो है जी जेंडर गैप है। अब जेंडर गैप जो है वो पाकिस्तान में, वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ख्याल में जेंडर गैप जो है वो कहाँ पे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है? जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान का कौन सा नंबर? 145th नंबर आउट ऑफ 146, 56 कंट्रीज। सो एजुकेशन में हमारी जो है वो 135। सो मुख्तलिफ है,
लेकिन पाकिस्तान 145वें नंबर पर, हम उसकी बात करेंगे। एंड लास्टली जो है इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन में इसकी बात करने के बाद इसको रिलेट करेंगे इस टर्म को कि ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ओरिजिन क्या हुआ, इसको जो है वो ओवर टाइम यूज कैसे हुई, फिर जो है जेंडर इक्वालिटी की अहमियत क्या है पाकिस्तान के अंदर, ओवरव्यू लेना, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिक्वेंसेज जो है, और वही सारी की सारी चीजें जो कि मैंने पहले में बताई थी आपको, सेम वही मैंने रिपीट यहाँ पे की, यानी कि जो टॉपिक से मिलता जुलता है, बॉयज विल बी बॉयज इसका टॉपिक है और हर चीज उससे मतलब लिखी। अब देखिएगा द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेज ऑन द जेंडर इक्वलिटी इन पाकिस्तान, the perpetuation of gender stereotypes and their impacts on the development of the society, the need to challenge the notion of the boys will be boys and its impact on the gender gap. अब कंक्लूजन में हम तमाम पॉइंट्स को रिकैप करेंगे। सो डिड यू गेट द मेन पॉइंट कि ये जो हमारे पास ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स क्या हैं, इनका पता चला आपको कि ये हमारे पास मेन पॉइंट्स किस तरह से और हमने इनको किस तरह से लिखना था। ये सब के सब वो मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये आपकी जो है वो दूसरी असाइनमेंट है। इसके ऊपर भी आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे, फाइनल थॉट देने की कोशिश करेंगे और आप बताने की कोशिश करेंगे कि जी किस तरह से जो है वो बॉयज विल बी बॉयज एक जस्टिफाइड टॉपिक है। आप चाहें तो आप इन्हीं वर्ड्स को जो है वो रिपीट कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं। ये दो आउटलाइंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इज इट फाइन? कुछ समझ में आया? कुछ आपको पता चला कि हमने जो है वो क्या किया? बाकियों को भी पता चला या नहीं चला? हमने क्या डिस्कस किया? कुछ क्लियर हुआ आपको? ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम जो है यहाँ से आगे मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास जो है कल के लिए हम दो टॉपिक्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। दो टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ जो है वो कल से मुराद नेक्स्ट क्लास है, लेकिन जो है मैं कल के लिए आपके साथ आउटलाइंस आपके ग्रुप में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा ताकि आप इनके ऊपर काम करें। और ये जी आउटलाइन हमारे पास पहले दो टॉपिक्स की होंगी और ये हमारे पास होगा जी, हमें ये सारे के सारे थीम्स कवर करने हैं। और इस आउटलाइन के मुताबिक आप जो काम करेंगे वो होगा जी एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के ऊपर जो है इनकी आउटलाइन जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा और आपने छुट्टियों में यानी कि ये दो दिन आपके ऑफ होंगे, इनमें आपने कोशिश करनी है कि इन जैसी आउटलाइन को प्रोड्यूस करना है। पहला टॉपिक होगा आर्ट एंड मोरालिटी, देन आर्ट क्रिटिक्स एंड द रिव्यूअर्स। ठीक है, एक ये हमारे पास जो है वो ये दोनों टॉपिक्स होंगे। एब्स्ट्रैक्ट एसेज हैं, अभी कोई समझ नहीं आपको आ रही कि इनके ऊपर किस तरह से आउटलाइन बनेगी, मैं आउटलाइन बना के सेंड करूंगा और इस आउटलाइन की जैसी आउटलाइन आपने बनानी है। मकसद ये है कि आप अगर आर्ट के ऊपर कोई ऐसे आए, मोरालिटी के ऊपर आए, तो आप अपने पेपर में बिल्कुल साइलेंट ना रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी क्लासेस में आपको इंशाल्लाह इस काबिल हम जरूर बना देंगे कि ना तो आपकी आउटलाइन लिखते हुए आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना आपको अपने ऐसे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ना आपको कोई स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ना रिसर्च के हवाले से आपको प्रॉब्लम हो। वो डेटा भी आपको कंटिन्यूसली क्लासेस में प्रोवाइड किया जाता रहेगा। जो है वो हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स इन अ वीक आपको मिलते रहेंगे। दूसरे नंबर पे आउटलाइन जो है वो इनकी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। ये पूरी की पूरी फाइल हमने गुजारनी है और आप जरा ये सोचिए, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट मेरा ख्याल है कि ये जो आउटलाइन मैंने आपके सामने शेयर की है अभी, इनकी बेसिस पे कम से कम हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कोई पढ़ा लिखा बंदा इस आउटलाइन को पढ़ने के बाद यकीनन हमें इतने नंबर तो दे देगा कि हम जो है वो 50 नंबर तक पहुंच जाए। ठीक है, हमें वो फेल ना करें अगर हमारी आउटलाइन में कोई ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इंशाल्लाह आपके एसेज हैं, इनकी आउटलाइन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे आपने उस जैसी आउटलाइन बना के देनी है। दूसरे लफ्जों में मैं बात कर लूं, सन 2000 से लेके सन 2023 तक जितने पेपर अभी तक गुजरे हैं, उन सब की आउटलाइन आपके साथ शेयर हो जाएंगे और आपने उन सबको अपनी कलम से गुजारना है, अपना उन जैसा फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सर थीसिस स्टेटमेंट बता दें इसकी कैसे बनेगी, क्या उसमें जेंडर गैप को मेंशन करेंगे? अभी आप सिर्फ आउटलाइन पे मेरे ख्याल फोकस करें आमना, जिस तरह से हम जो है आउटलाइन पे मैं एक्टिविटीज करवा रहा हूँ, अगले राउंड में हम इन तमाम की थीसिस स्टेटमेंट पे आपसे एक्टिविटी करवाएंगे। ठीक है, डेली बेसिस पर जो है वो।
ठीक है, अभी भी थीसिस स्टेटमेंट चल रही है और उसके अंदर डेफिनेटली आपने जो है वो पाकिस्तान के वर्ड को मेंशन करना है। ठीक है, अगर हमने बॉयज विल बी बॉयज में मेंशन करें तो उसमें हमें पाकिस्तान के वर्ड को मेंशन करना है, उसके बगैर तो बात ही नहीं बनेगी। क्लियर, क्योंकि हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। सर ये भी गाइड कीजिएगा कि हाउ टू जज द टॉपिक, मींस कि ऐसे में पूछा क्या जा रहा है, लिटरेरी ऐसे है, ओपिनियन बेस्ड है। वेरी इजी, ये जो अभी आपके सामने जितने ऐसे हैं लिटरेचर से मुतल्लिका जिंदगी जो होती है ना, बातें होती हैं, अदबी बातें, आम फहम बातें, वो हमें पता चल जाती है। ये सारे के सारे लिटरेरी एसेज हैं, ठीक है, लिटरेचर से लिए गए हैं, अदब से लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये लिटरेरी एसेज नहीं है जो आपकी डेली लाइफ को डील करते हैं, जो प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, जिनमें आपको कोई स्टैंड लेना पड़ता है, पोजीशन लेनी पड़ती है। उनको जो है वो हम परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं, जिनमें आपको सिर्फ कुछ चीजें बयान करनी है। जिस तरह से आपसे पूछा जाए टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, अब आपको बयान करना है, सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव एसेज है। ठीक है, सो ये इनके अंदर डिफरेंस है। सो जी पार्टिसिपेंट्स, डिड आई क्लियर एवरीथिंग इन टुडे सेशन? और कल के लिए आपको आपकी असाइनमेंट का भी पता चल गया कि आपने जो है वो क्या काम करना है। तो अभी से ऑनवर्ड जो है ये वाली क्लासेस जो हैं ये काफी आपको इंगेज रखेंगी, काफी रोबस्ट एक्टिविटी होंगी। और आपने कोशिश करनी है कि बस क्लासेस एक तो स्किप ना हो, मिस ना हो, पूरे टाइम से ज्वाइन करें, डेडिकेटेडली एंड ऑनेस्टली काम करें। होता कुछ यूं है कि हम लोग ना 2-4 दिन जो है वो ढंग से थीसिस स्टेटमेंट और अपनी आउटलाइन बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि हाँ अब मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। लेकिन हमें इसको जो है वो कंटिन्यूसली इंटैक्ट रखना है, ताकि मैं आपको मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे वैल्यूएट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स कहाँ पे हैं, टॉपिक से रेलिवेंस कहाँ पे हैं, आपने कितना जो है वो उसको रिसर्च ओरिएंटेड बनाया, और कि उसका एक्सप्रेशन क्या था, आर्टिकुलेशन क्या थी, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास में हमारी मुलाकात होगी, लाइक इन नेक्स्ट क्लास, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंशाल्लाह जो आउटलाइन है उसके बारे में कुछ मजीद रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे, मजीद जो है वो आउटलाइंस को बढ़ाएंगे, और मजीद जो है वो चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह on Monday. Till then, take care of yourself and have a wonderful evening. खुदा हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। चलें जी, बाय।